कि इंडिया की तरफ से जो है ये हमारे जो डिप्लोमेट हैं उनको समन किया गया और बुलाया गया और चंद महीनों के अंदर कुछ 4 हमले हुए हैं सिख कम्युनिटी पे। कश्मीर की जो रटी रटाई रट है ना, ये लगाना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपना मुल्क देखो, अपने मुल्क को संभालो। हमारे मुल्क के अंदर टॉलरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम्स। ये हाल इन्होंने कर रखा है कि बाहर वालों को तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं, ना इनसे ये टीटीपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे टीएलपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे लाल मस्जिद कंट्रोल हो रही है, ना इनसे हाफिज सईद को भी अरेस्ट करने के बाद जो है बाहर घुमाते फिराते अक्सर नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें तो इनसे हो रही नहीं है कि वो बाहर निकल के जो है लोग कुछ भी धमकियां लगा रहे होते हैं। जो इन्होंने टेरर आउटफिट्स बनाई वो इनके गले पड़ी हुई है और एफएटीएफ में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े ये अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ हाँ। तो कायदा जो बाइडन प्लस मोदी जी ने वहां पे एफएटीएफ का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है। उनको कहा गया कि आप अपनी जो चीजें आपकी जिसके थ्रू आप मतलब ब्लैक लिस्ट करते हैं या फिर ग्रे में डालते हैं तो उसके ऊपर कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स करें उसके अंदर। तो ये बाकायदा उस स्टेटमेंट का हिस्सा है और यकीनन वहां पे पाकिस्तान का नाम क्लियर कट पाकिस्तान का नाम ही दिया। वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को $1.2 अरब $1.2 बिलियन नहीं दिलवाने। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको उनके मजहब में रहने का कोई हक नहीं है, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है, इंतहाई शर्मिंदगी की चीज़ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नॉन मुस्लिम को या हर वो बंदा जो मुसलमान नहीं है आपको उसको कन्वर्ट करना ही करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें। अभी रिसेंटली एक शो करते हैं, नादिर अली उनका नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहा कि आप कन्वर्ट कब हो रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम जो है वो था, मुझे इंतहाई शर्म आई वो देख के। है माइंडसेट की, हमारी सोसाइटी के माइंडसेट की, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर ऐसे प्रोमिनेंट हिंदू सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं और उनको मैं फॉलो करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। उनकी जब पोस्टें आती हैं उनको हम फिर कोशिश करते हैं कि आगे भी बढ़ाएं, जो बताते हैं कि जी यहाँ पर ये हो गया। या अच्छा, अब तो इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं सारे पब्लिश होते हैं हमारे हर जगह पर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। तो ये फिर आवाज़ जो है, हम तो दूसरों पे बात करते हैं ना, तो हम मुंह फाड़ के किसी को कुछ भी कह देते हैं, जनाब ये है वो है फलां है, तो फिर दूसरे भी हमारे लिए इसी तरीके से बात करते हैं। वो भी फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर ये आवाज़ें और ये चीज़ें उठाते हैं। जैसे मैं देख रही थी खबर ये आ रही थी कि इंडिया की तरफ से जो है ये हमारे जो डिप्लोमेट हैं उनको समन किया गया और बुलाया गया, और वो इसलिए बुलाया गया है कि उसमें ये खबर थी कि कुछ ही अरसे के अंदर जो है, चंद महीनों के अंदर कुछ 4 हमले हुए हैं सिख कम्युनिटी पे। यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी मौजूद है, बल्कि कुछ अर्सा पहले तो खुद पता नहीं उस बुबला हमला भी इसके अंदर उन्होंने शामिल किया ही नहीं किया, तो पेशावर में एक ही दिन के अंदर 2 सिखों का कत्ल हुआ था। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है और आप क्यों नहीं देख रहे हो, और इसके अंदर ये क्या चल रहा है कि इतने से दिन के अंदर 2-2, 3-3 हमले हो रहे हैं एक कम्युनिटी पे, और सिखों पे ये हमले और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़। और इससे पहले कई मरतबा ये जो हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती वो किया जाता है, उसके ऊपर भी कई मरतबा ये सब चीज़ें, ये सब बातें सामने आ चुकी हैं। तो ये जब तक हम इसको, ये इस तरह नहीं है कि हम ये कहें कि ऐसे ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं। आपको अपने जो सिलेबस है, आपके करिकुलम है, आपकी बुक्स हैं, आपका अपने जो बच्चे हैं उनकी जो तरबियत का अंदाज़ है, आपको पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ इस सब के बजाय तो ये ठीक होगा। और देखिए माइंड कैसे बदलता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारी किताबों में साइंस और टेक्नोलॉजी को शामिल होना चाहिए, ये कहते हैं ना, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट को भी शामिल करना चाहिए। सब इकट्ठे रह सकते हैं, इसको शामिल करना चाहिए। सबके एक जैसे राइट्स हैं, इसको शामिल करना चाहिए। इस पे कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन, कोई फेथ, इसका कोई अमल दखल नहीं होता जब आपके राइट्स की बात आती है। और आपके मुल्क के अंदर जो जो फेथ शामिल है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी बिल्कुल आपकी तरह का सिटीज़न है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने एक जिहादी माइंडसेट जो बनाया है, जैसे कि हम देखते रहे कि हमारे पॉलिटिशियंस तक जो है वो जिहाद की तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं, उस बिना पर हमारे अंदर जो एक ये अब
पैदा हो चुकी है, इसको खत्म करना इतनी जल्दी आसान नहीं होगा। वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं, कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को $1.2 अरब, $1.2 बिलियन नहीं दिलवाने। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो कंट्री इतने आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है। ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना, वो ये काम करती है कि चलो कोई ना कोई काम काज है, ना फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना ट्रेड करना है, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हमारे यहाँ कुछ भी होता है हम बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा देते हैं कि जी पहले हमारे यहाँ ब्लास्ट वगैरह होते थे, कुछ भी तो हम कहते थे इंडिया का है। अब अगर राखी साजिश है। बिल्कुल, अगर IMF के पैसे रुकवाने होते तो पहले जो हम 24 बार लेते रहे हैं तब क्यों नहीं इंडिया ने रोक दिया, अभी ही क्यों रोक दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पाकिस्तान की हालत मजीद खराब होती है तो सबसे पहले तो इंडिया को ही घबरा जाना चाहिए कि यहाँ से कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस करके दरवाजा लोग वहां पहुंच खटखटाएंगे जाएंगे। ना हम लोग तो। नहीं, दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम निकल जाएंगे बजरंगी भाईजान की तरह। तो लोगों को और टेंशन इंडियंस को है, तो वो तो कहते हैं भाई तुम लोग बस ऐसे जान छोड़ाओ। थोड़ा थोड़ा चलते रहो, वही बेटर है। तो तुम लोग की अगर गाड़ी रुक गई तो फिर वो तुम लोग हमारे पास पहुंच जाओगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि, और ये चीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यकीनन समझते होंगे और उनकी टीम भी समझती होगी, तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक बस छोटी सी 2 चीजें हैं, उस पर शॉर्ट से कमेंट चाहूंगे। एक तो मोदी जी ने वहां पे कोई खिताब विताब कर रहे थे, कहते जी बड़े उनका जो स्टाइल है बड़ा मजेदार किस्म का, तो कहते यार बड़ा टाइम हमने जाया कर लिया इन पे, अब नहीं करना हमने टाइम जाया के ऊपर, हमने अगर टाइम लगाना है तो अपनी प्रोग्रेस के ऊपर लगाना है। राजनाथ सिंह साहब कहते हैं जी हम तरक्की करेंगे और कश्मीरियों को वर्गलाएंगे। मतलब ये गलत नहीं है इस तरह की बातें करना, मतलब हमारे लोगों का खामखा का दिमाग खराब करवाना। नहीं, वर्गलाएंगे से मतलब जाहिर अगर वो तरक्की करेंगे तो अगर आपके साइड हमारी साइड के कश्मीर के लोग वो सब देखेंगे तो वो भी तो यही चाहेंगे ना कि उनके यहाँ भी जो है वो डेवलपमेंट हो, वहाँ पे भी रोड्स बने। आप जानते हैं वहाँ पे जाते हैं तो हमारे मोबाइल्स भी काम नहीं करते कोई खास, और रोड्स तो खराब हैं ही। और इस साल तो मैं, अभी तो गर्मी बहुत है ना, तो मैंने सोचा था कि सितंबर के मिड में जो है वो मैं कश्मीर की तरफ जाऊंगी और वहां से हम रिपोर्टिंग करें और लोगों को दिखाएं कि रोड्स कैसी हैं, मोबाइल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, क्या हालात हैं वहाँ के। बाकी इतना तो मैं जानती हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम गई थी कश्मीर पे शो करने के लिए टीवी चैनल के लिए, तो जो वहाँ पे शॉप्स थी, वहाँ पे मार्केट जो थी, तो मार्केट के लोग बात नहीं कर रहे थे, कह रहे थे हमें मना किया गया है कि टीवी चैनल्स पे बात ना करें। तो ऐसी क्या वजह है जो आपने टीवी चैनल्स पे बात करने से मना कर रखा है? किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तो ये चीज जरूर जो है मेरा ख्याल है कि इनको देखनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। एंड आरजू बिल्कुल सही है कि ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। इसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बजाय इसके कि हम इधर उधर देखने की, एक के घर में झांकने की, दूसरे के घर में झांकने से बेहतर है कि अपने घर में झांके और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बेहतर करने या सॉर्ट आउट करने की कोई जितने हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में है, किसी और कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में है। वो अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या वेस्ट अफ्रीकन जैसी गरीब तरीन कंट्रीज हो, सब में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो किसी सिमत में, किसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स खत्म तो किसी की नहीं होती, लेकिन कम